व्यापारीकरण करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अरे पैसा दो शिक्षा लो की नीति नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जन विरोधी शिक्षा नीति लागू किया जा रहा है तो ये मंदिर मस्जिद तो से फायदा नहीं है। हम लोगों को अनाप शनाप काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो टिकेगा नहीं। इसलिए आधी आबादी को घर में कैद रखो, शिक्षा से वंचित रखो, ये साजिश है सरकार की। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान चीन की बात करती चली जा रही है। ये मनुष्य चरित्र निर्माण एकदम नहीं हो रहा है, लगातार घटता ही जा रहा है। उसके कारण आज बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, आज बच्चियां रेप की शिकार हो रही है। इसलिए शिक्षा का विरोध करना, ये शिक्षा नीति का जो विरोध करना बहुत ही जरूरी है। शिक्षा पर बात करने लगेगी तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम वगैरह मुद्दे स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए सरकार केवल कीड़ा पैदा कर रही है। इस देश के इतिहास के विरुद्ध एक गद्दारी है। नमस्कार, नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज मल्लिक। आए दिन पटना में लगातार कोई न कोई मुद्दे पे के लेकर धरना प्रदर्शन होते रहती है। आज हुई है नई शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ। इस पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। हम यहाँ के लोग से जाने हैं कि यहाँ पे जिस देश में मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, जिस देश में हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, जिस देश में इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है, वहाँ पे नई शिक्षा नीति का विरोध क्यों है। हम इनसे यहाँ पे कोई लोग से बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर अनिल कुमार रॉय है। अच्छा, क्यों, क्या मामला है? आप पूरा मामला बताइए। क्यों? हम लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में, जो पिछले साल लागू किया गया इस देश में, उसके विरोध में, उसकी आम जन की विरोधी नीतियों के विरोध में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ऑल इंडिया सिविल एजुकेशन कमेटी की ओर से। अच्छा, आपकी लगभग 70 के आसपास उम्र हो चुकी है, 65-70 के आसपास। आपको क्या जरूरत है इसका विरोध करने का? पहली बात तो यह है कि मैं इस देश का नागरिक हूं, इसलिए मुझे इसका विरोध करना चाहिए जो आमजन के विरोध में है। दूसरी बात कि मेरा परिवार भी इससे प्रभावित होगा, मेरे बच्चे इससे प्रभावित होंगे, मैं उसके आगे आने वाली पीढ़ियां उससे प्रभावित होंगी। इसलिए हमको इसके पक्ष में विरोध में खड़ा होना चाहिए। सरकार तो शिक्षा पे बात करना ही नहीं चाह रही है, वो सिर्फ मंदिर मस्जिद पे बात करना चाह रही है। जी हाँ, यह शिक्षा देना, शिक्षा से जागरूकता आती है, आदमी में सेंस पैदा होता है, चेतना पैदा होती है। यदि सरकार शिक्षा पर बात करने लगेगी तो मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम वगैरह मुद्दे स्वतः समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए सरकार केवल कीड़ा पैदा कर रही है, पानी को गंदा कर रही है कि यह पानी गंदा ही रहे, लोग बीमार ही रहें, कि स्वच्छ पानी पी करके, शिक्षा का पानी पी करके वह स्वस्थ मानसिकता का विकास नहीं हो सके। यह पूरा प्रयास सरकार की तरफ से है। इसीलिए वह शिक्षा की बात नहीं करके मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान हिंदुस्तान चीन की बात करती चली जा रही है। जैसे अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, वहाँ प्रश्न उठना चाहिए कि शिक्षा की स्थिति क्या है, अभी कोरोना से गुजरे हैं, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है, वहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं, वहाँ अपराध की स्थिति क्या है। लेकिन वहाँ यह बातें नहीं हो रही हैं। वहाँ पर वोट मांगा जा रहा है कि मंदिर हम बनवा रहे हैं, मथुरा काशी हम कब्जा करने वाले हैं, और लाल टोपी वाले यह सब कुछ खराब कर रहे हैं। ये हिंदू धर्म के लिए अच्छी बात है ना, मंदिर बना रहे हैं, मंदिरों मस्जिदों पर कब्जा किया। पहली बात तो यह देश केवल हिंदुओं का नहीं है, साझी संस्कृति का देश है। यह सब लोगों ने मिलकर के इस देश को बनाया है। तो हम इस संस्कृति के ही, ऐसा कहना इस देश की संस्कृति, इस देश के इतिहास के विरुद्ध एक गद्दारी है। पहली बात यह। दूसरी बात, संवैधानिक दृष्टि से भी अगर हम देखें तो यह सबका यह देश है। उसमें उस संविधान में सबके लिए जगह दी गई है। अर्थात कानूनी और संवैधानिक दृष्टि से भी इस तरह की बात करना गद्दारी है, देशद्रोह की बात है। जो बात दुख की बात है कि सरकार की तरफ से यह परोसा जा रहा है, और हम सारे लोग, इस देश के लोग जिनको अशिक्षित रखा जा रहा है, वो इसकी गिरफ्त में चले आ रहे हैं। किन लोगों को अशिक्षित रखा जा रहा है? सरकार तो लगातार कह रही है कि मैंने बहुत सारे काम किए, विकास की धारा बहा दी। अशिक्षा दो स्तरों पर है। अशिक्षा के दो अर्थ होते हैं। एक यह है कि जिनको पढ़ने लिखने ही नहीं दिया जाए। अच्छा। एक यह है कि आज इतने दिनों के बाद भी, 70 वर्षों के बाद भी, यह करीब 70% ही
भी हमारे लोग नहीं साक्षर हैं इस देश में। अशिक्षा का एक यह अर्थ होता है। अशिक्षा का एक यह भी अर्थ होता है कि हम में चेतना का विकास नहीं हो सके, जो शिक्षा का अंतिम उद्देश्य होता है कि हम में विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास हो सके। तो आज की जो शिक्षा दी जा रही है, जो लोग शिक्षित हो भी रहे हैं, पढ़ लिख भी रहे हैं, उनमें विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास नहीं हो रहा है कि वे चीज़ों को, वस्तु स्थितियों को, घटनाओं को, नियमों को, कानूनों को का विश्लेषण कर सकें कि वह किस लिए, क्यों, किसके पक्ष में, किस तरह यह हो रहा है। ये दोनों स्तरों पर हमको शिक्षा को देखना चाहिए। आपने कहा कि पढ़ाई शिक्षा से रोकी जा रही है। कौन लोग रोके जा रहे हैं? कौन लोग हैं जो कि रोक रहे हैं? किसको रोक रहे हैं? निश्चित रूप से शिक्षा देना यह सरकार का दायित्व है। जो घोर पूंजीवादी देश हैं वे भी शिक्षा देने के इस दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। इसलिए यह सीधा सीधा इसका अर्थ होता है कि सरकार की तरफ से ही शिक्षा प्रदान करने को रोका जा रहा है, और वह रोका जा रहा है उन लोगों को नहीं, लिखने पढ़ने से रोका जा रहा है उन लोगों को नहीं जो आर्थिक दृष्टि से सक्षम हैं, जो कमा रहे हैं, जो कुछ मुट्ठी भर लोग हैं। वह आम आवाम, वह 80% जनता जो आज भी राशन की दुकान, राशन के यहाँ भीड़ लगा करके वह राशन लेकर के आ रही है और अपने चूल्हा जला रही है, उन लोगों को रोका जा रहा है। एक महिला भी है हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। मैडम, क्या नाम है आपका? इंदु कुमारी। अच्छा, आप क्यों विरोध कर रहे हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो कहते हैं हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, महिलाओं के शिक्षा के लिए, विकास के लिए। विरोध कर रहे हैं। शिक्षा का उद्देश्य है मानव निर्माण, मनुष्य निर्माण, चरित्र निर्माण। लेकिन आज महिलाएं देखिए प्रताड़ित हो रही है, जगह जगह छोटी बच्ची जो ये बलात्कार की शिकार हो रही है। इससे साबित होता है जैसा शिक्षा हम लोगों को दिया जा रहा है, ये मनुष्य चरित्र निर्माण एकदम नहीं हो रहा है, लगातार घटता ही जा रहा है। उसके कारण आज बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, आज बच्चियां रेप की शिकार हो रही है। इसलिए शिक्षा का विरोध करना, ये शिक्षा नीति का जो विरोध करना बहुत ही ज़रूरी है हर इंसान के लिए, तभी शिक्षा बचा सकते हैं और मानव निर्माण कर सकते हैं। महिलाओं को तो शुरू से ही पढ़ने का अधिकार नहीं था, अभी भी महिलाएं को घर में ही रखा जाता है। चूँकि आधी आबादी यदि शिक्षित हो जाए तो ये व्यवस्था जो अनाप शनाप काम कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, वो टिकेगा नहीं। इसलिए आधी आबादी को घर में कैद रखो, शिक्षा से वंचित रखो, ये साजिश है सरकार की। इसलिए महिलाएं अशिक्षित है आज भी। तो महिलाएं तो शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रही है, उसे तो मंदिर जाना है, बहुत सारी व्रत करना है, शिक्षा लेकर क्या करेगी? चूँकि महिलाएं को रूढ़िवादी, परंपरावादी और धर्म के ऊपर जो धार्मिक सोच है जो वो भरा जा रहा है, वो सोच बनाया जा रहा है। ये कोई भी इंसान बनता है सोच और शिक्षा से, तो वो ऐसा शिक्षा नहीं मिल रहा है। इसलिए महिलाएं जो अशिक्षित है वो धार्मिक चरित्र की बनती जा रही है। इसलिए वैज्ञानिक चिंतन लाने के लिए शिक्षा बहुत ही जरूरी है। अच्छा, वैज्ञानिक चिंतन से क्या फायदा होगा देश को? क्योंकि लॉजिकल माइंड और समाज विकास के लिए, मानव विकास के लिए जो तर्क वितर्क, जो हर चीज़ इंसान के हित में हो, इसलिए वैज्ञानिक चिंतन बहुत ही जरूरी है समाज निर्माण के लिए। सरकार तो कह रही है कि मैंने मंदिर बना दिया, राम मंदिर बन गया है, और देश को क्या चाहिए? तो इतना मंदिर मस्जिद बन गया है, यदि इससे ही समाज विकास करे, मनुष्य निर्माण हो, तो आज क्यों इतना भ्रष्टाचार है, क्यों बलात्कार का शिकार हो रही है महिलाएं, क्यों बेरोजगार है, क्यों भूखमरी है? तो इससे साबित होता है कि मंदिर मस्जिद सारे चीज़ ढकोसला है। पैरेलल में जो शिक्षा नीति को बर्बाद किया जा रहा है, शिक्षा जो सही शिक्षा नीति लाना चाहिए, जन विरोधी शिक्षा नीति लागू किया जा रहा है। तो ये मंदिर मस्जिद तो से फायदा नहीं है हम लोगों को। महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अपनी महिलाएं ये जो सेव एजुकेशन कमेटी के बैनर तले आंदोलन लागू करे, जारी करे, ताकि हम लोग शिक्षा को बर्बादी होने से बचा सके और जोरदार ढंग से अपने बच्चों को शिक्षित करे कि आने वाला दिन हम लोगों का उज्जवल हो। इसलिए सेव एजुकेशन कमेटी के बैनर तले आंदोलन चलाए हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या लगता है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में विकास कर रहे हैं? विकास का मतलब अगर आपको सड़कों का बन जाना है, सड़कों का, पुलों का बन जाना है, मकानों का बन जाना है, तो उस दृष्टि से आप कह सकते हैं कि विकास होता है।
लेकिन मनुष्य का विकास होना, मानव सूचकांक के स्तरों का विकास होना ही विकास को माना गया है। यह अमर्त्य सेन भी मानते हैं। तो उस दृष्टि से कि शिक्षा का विकास हो, जीवन के स्तर का विकास हो, स्वास्थ्य के स्तर का विकास हो, कि इन दृष्टियों से विकास नहीं हुआ है। और इसका बहुत साफ पैमाना यह है कि अभी हाल ही में नीति आयोग की जो रिपोर्ट पूरे सारे राज्यों के बारे में आई है, वह उसमें बिहार महज 30 नंबर में 3rd डिवीज़न से पास होता है। मगर बिहार महज 29 नंबर ला करके देश में सबसे निचले पायदान पर है। इसी को अगर आप विकास कर सकते हैं तो कहिए। अब अपनी छाती अपनी पीठ अपने से ठोक लेना यह अलग बात है कि अपनी पीठ है, हम अपनी पीठ ठोक ले रहे हैं, लेकिन विकास सचमुच नहीं हो रहा है। और 17 वर्ष पहले भी जितनी जगह थी हम लोगों के पास, उतनी भी जगह आज बिहार में नहीं है। उस पायदान पर भी अब हम नहीं हैं। नहीं, मुख्यमंत्री लोग कहते हैं कि मैंने बहुत विकास किया है, महिलाओं का विकास किया है, दलितों का विकास किया है, सभी का विकास किया है। और उनसे अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो कहते हैं सिर्फ एक ही बात की, पता है 2005 के पहले क्या स्थिति था बिहार का? हाँ, यह मुझे पता है कि आप लोग जब उनसे सवाल पूछते हैं तो दूसरी तरफ है सो दूसरा प्रश्न कि आप बोलिए कर देते हैं, जब इस प्रश्न का उनको उत्तर नहीं देना होता है। लेकिन विकास अगर इसी को कहते हैं कि 10,000 विद्यालयों को बिहार में बंद कर दिया गया, नोटिफाई कर दिया गया है कि 10,000 विद्यालयों को बंद करना ही अगर विकास है तो आप कह सकते हैं कि वह विकास है। महाविद्यालयों में कहीं भी शिक्षक नहीं है, कि कई ऐसे महाविद्यालय हैं जहां पर एक प्राचार्य है, वह भी डेपुटेशन पर प्राचार्य है, एक प्रॉक्टर है चूंकि उसको वित्त पर है सो सिग्नेचर करना पड़ता है, और एक भी शिक्षक नहीं है। यही पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग में एक भी शिक्षक नहीं है परमानेंट, और यह चल रहा है। अगर आप इसको विकास कहते हैं, बिहार में 3 लाख शिक्षकों की कमी है, इसको अगर विकास कहते हैं तो मानिए आपकी विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे कुछ लोग जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नई शिक्षा नीति के खिलाफ, और इनका सीधे तौर पे कहना है कि हमें शिक्षा की आवश्यकता है और हम मंदिर मस्जिद की बात नहीं करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे। आपको हमारा रिपोर्ट कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।